कैलकुलेशन सीरीज पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। अब इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। मतलब कि जो हम मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं इस सीरीज में, उस तरीके का आज एंड हो जाएगा। जो इस तरीके में जो बचा पार्ट है, जो और भी सीखने को है, इस जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आसानी से, उसमें भी कुछ थोड़ा सा और कुछ बताना है। तो आज ये सीरीज पूरा होगा, जिस तरीके का मल्टीप्लाई अभी हम पहले और दूसरे सीरीज में सीख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट बचा रह गया आज हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 41 इंटू 41 अगर आपको करना है, ठीक है, तो अभी तक तो क्या 100 के आसपास रहता था, तो बड़े आसानी से आप मल्टीप्लाई लेफ्ट पार्ट को कर लेते थे। लेकिन अगर हम 100 वर्किंग बेस इसका लेंगे 41 इंटू 41 का, तो 100 में से कितना कम है ये, 59। तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसको करने में। तो 100 वर्किंग बेस लेंगे तो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा 41 पे 2। जैसे हम तो जल्दी से 2 सेकंड में 3 सेकंड में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इस रूल से कर सकते हैं, लेकिन हमें वर्किंग बेस का ध्यान रखना हो। 100 के आसपास है, 1000 के आसपास है, तो हमें तब 100 या 1000 वैसा वर्किंग बेस लेना होगा। लेकिन ये देखिए, हमने कहा था ना 10 के पहाड़े में जो आएगा ऐसा वर्किंग बेस लेना है। लेकिन अगर आप जब 100 या 1000 या ऐसा 10 इनको छोड़ के वर्किंग बेस और कोई लेते हैं, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है एक नई चीज़। तो चलिए लेते हैं इसका वर्किंग बेस, हम लेते हैं 50। तो 50 का मतलब क्या हो गया, 1000 मतलब 100/2। इसका वर्किंग बेस कितना हो गया 50। हमने इसका वर्किंग बेस कितना लिया 50, तो इसका मतलब 100/2 लिया है। तो अब कितना कम है, 50 से कितना कम है 9। तो अब देखिए 9 9 जा 81। अब देखिए माइनस माइनस है, तो वेनिकुलम लगाने की ज़रूरत नहीं। वेनिकुलम लगाने की ज़रूरत प्लस माइनस वाले में रहती है। वो आप पार्ट 2 में जान जाएंगे वेनिकुलम क्या होता है। जो अगर पार्ट 3 देख रहे हैं डायरेक्ट, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है पार्ट 2 देखें, तभी समझ पाएंगे वेनिकुलम क्या है, प्लस माइनस वाला क्या है। चलिए इसको करते हैं। अब क्रॉस में माइनस कर दीजिए। तो 41 में से अब 9 गया, तो बताइए कितना हो गया 32। ठीक। अब देखिए, अभी ये 100 वाला तो था नहीं, वर्किंग बेस 100 तो आपका है नहीं, 100/2 है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपका लेफ्ट पार्ट है, ये हो गया राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट में जैसे देखिए 100/2 है ना, तो ये लेफ्ट पार्ट में /2 कर देना है। तो कितना हो जाएगा 16। बस आंसर आ गया। राइट पार्ट में कुछ नहीं करना, आपका आंसर 1681 मतलब 1681 आपका मल्टीप्लाई हो गया 41 इंटू 41 का। तो इसी को 41 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। हाँ, इससे स्क्वायर भी तो निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई ही स्क्वायर से, दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबरों का, तो स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर भी निकालिए इस रूल से। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अभी ये वाला तो नया है, एक थोड़ा और बताते हैं इसको। चलिए अब लेते हैं 46 इंटू 44। ठीक है। अब इसका वर्किंग बेस देखिए 100 लेंगे तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। देखिए 100 से कितना कम है ये 46, 54 कम है, और ये 56 कम है 44। तो आप उधर लिखेंगे माइनस माइनस इतना कम है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है ना इस पार्ट में। लेफ्ट पार्ट में नहीं, सॉरी, राइट पार्ट में आपको माइनस उतना मल्टीप्लाई करके लिखना भी होता। तो ऐसा वर्किंग बेस हम नहीं लेंगे ना। अभी हम ऐसा ले रहे हैं, वर्किंग बेस 100 ले रहे हैं, ठीक है। और अब कितना कम है ये -54 कम है 46, और ये कितना कम है -56। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना झाम हो जाएगा, और हमें तो आसानी से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए तो हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं ठीक है, वर्किंग बेस 100 लेना वर्किंग बेस नहीं ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ 100/2 लीजिए, मतलब 50 वर्किंग बेस हो गया। तो 50 से कितना कम, अब आसान हो जाएगा। 50 से कितना कम है
ये 4 कम है और ये 6 कम है। अब देखिए 4 छक 24 हो गया, ठीक है। देखिए वर्किंग बेस 100/2 है। अब आप तो कहेंगे सर आपने बताया था कि 50 जितना जीरोज होता है उतना लेफ्ट पार्ट में, सॉरी राइट पार्ट में उतना डिजिट होता है। यहाँ तो 50 में 1 ही जीरो है। हमने 100/2 लिया है, तो हमको यही ध्यान में रखना है कि 100 में 2 जीरोज हैं। 50 भले माइनस करने के लिए भले इसको 50 से किया जा रहा है, लेकिन वर्किंग बेस हमको ये 2 जीरो जिसका ही लेना है। 100/2 है ना, तो 100/2 है ना, तो 100 में कितने जीरोज हैं? 2। आपको 50 वर्किंग बेस इससे माइनस करने के लिए ध्यान में रखिए, लेकिन 100/2 है तो यहाँ 100 का ही माना जाएगा, तो इसलिए राइट पार्ट में आपको 2 डिजिट ही मेंटेन करना है। आपका ऐसा कन्फ्यूजन बन सकता है, सर ने तो बताया है कि राइट पार्ट में उतने ही डिजिट होंगे जितना वर्किंग बेस में जीरोज हैं, लेकिन यहाँ और 50 में तो एक ही जीरोज है, तो यहाँ पे एक ही डिजिट होना चाहिए। 4 लिख दो, 2 कैरी हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। आपको 100/2 लिख रहे हैं, फिर भी आपको 100 में जो जीरोज हैं उन्हीं को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, 50 को नहीं। 50 बस इसलिए लिया जा रहा है कि थोड़ा माइनस करने में आसानी हो जाए, और वर्किंग बेस आपको ये डबल जीरोज मान के ही चलना है। 100/2 50 नहीं लिखना है। 50 लिखेंगे तो आपको एक जीरो लिखेंगे तो आप कहेंगे कि एक ही डिजिट है, तो राइट पार्ट में एक ही डिजिट लिखना पड़ेगा। नहीं, 100/2, 100 में 2 जीरो, तो ऐसा करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब क्रॉस में क्या करिए, माइनस कर दीजिए। 46 में से 6 चला गया, 40 आ गया, ठीक। अब देखिए आप वर्किंग बेस, W माने वर्किंग, B माने बेस, तो ये जो 100/2 लिए हैं, 100 नहीं लिए हैं। 100 लिए होते तो यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपने 100 नहीं लिया, 100/2 लिया, तो इसलिए लेफ्ट पार्ट में 100/2 है ना, तो 40/2 हो जाएगा। तो 40/2 मतलब 20, तो आपका आंसर हो गया 20 24, ठीक। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 54 × 46, ठीक। अब इसको कर देते हैं एक दूसरे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे वर्किंग बेस ले लीजिए आप 10 × 5। आप डायरेक्ट 50 वर्किंग बेस नहीं लिख सकते, आपको 10 के टेबल वाला ही, जैसे उसमें 100/2 लिखे, यहाँ पे वर्किंग बेस हमने कितना लिया, 10। 10 × 5। चलिए पहले, इससे पहले एक 10 वाला बता देते हैं, तो वर्किंग बेस 10 वाला समझ में आएगा आपको। हाँ, जैसे अब देखिए आपको अगर मल्टीप्लाई करना है आपको 17 × 13, जैसे देखिए वर्किंग बेस इसका कितना होगा, 10 के टेबल में सबसे आसपास इसके कौन है, मतलब कि 10 ही है, 10 के आसपास, हाँ 10 ही है। तो 10 से कितना ज़्यादा है, 7, ये 10 से कितना ज़्यादा है, 3, तो 7 3 जा 21, ठीक। हमारा राइट पार्ट हो गया। अब ऐसे चाहे जोड़ दीजिए, चाहे ऐसे जोड़ दीजिए, प्लस ये दोनों में, तो 20 आ गया, ठीक। यहाँ पे 10 में तो कुछ था नहीं, ना /2 ना कुछ, तो लेफ्ट पार्ट में तो कुछ होना नहीं है, ठीक। तो हमारा, नहीं नहीं सॉरी, एक चीज़ गलती हो गई। यहाँ पे 21 नहीं होगा ना, यहाँ पे एक ही होगा, यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अभी आंसर नहीं आया, जैसे वर्किंग बेस में जीरोज कितने हैं, 1, तो राइट पार्ट में एक ही डिजिट रहेगा ना, तो कितना हो गया 20, तो कैरी चला जाएगा लेफ्ट पार्ट में, तो हो जाएगा 20 2 22, और एक इधर है ही, ठीक। 7 2 21 हुआ, तो 1 ही लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे वर्किंग बेस में 1 ही जीरो है। अब एक एग्जांपल एक और ऐसे ले लेते हैं, तो 2 इधर चला गया कैरी, तो हो गया 22 और 1, तो 17 × 13 हो जाएगा 221। चलिए एग्जांपल एक और लेते हैं 10 के आसपास वाला, तब हम एक 50 वाला कर देते हैं, तो आपको बढ़िया एक कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, तो आप आसानी से कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए 19 और 12 ले लिए, ठीक है। वर्किंग बेस क्या होगा, 10 के आसपास, मतलब कि ऐसा लेना जो 10 के टेबल में आए, तो
तो 10 के टेबल में तो भाई 10 ही है, 10 ही के आसपास ये है। 10 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो 9 टू जा 18, तो 18 में 8 लिखेंगे, 1 क्या हो जाएगा, कैरी। हमारा राइट पार्ट हो गया। अब लेफ़्ट पार्ट चलिए लिखते हैं। ये राइट लेफ़्ट लिखने से थोड़ा आसान हो जाता है मल्टीप्लाई, थोड़ा राइट लेफ़्ट लिखते हैं, बाद में उसको एक साथ लिख देते हैं। बात एक ही है, ये जो राइट लेफ़्ट बनाया गया है वो उससे कोई मतलब है नहीं, बाकी जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो पूरा आंसर हो जाता है। ये तो मल्टीप्लाई आसानी से सही सही हो ऐसा, इसीलिए राइट लेफ़्ट बनाया गया है रूल में। चलिए ठीक है, तो यहाँ वर्किंग बेस देखिए 1 0 था, तो इसलिए यहाँ पर राइट पार्ट में एक ही डिजिट रहेगा, तो 9 टू जा 18 हुआ, तो 8 हो गया, एक कैरी, और क्रॉस में जोड़ दीजिए 19 टू 21 और 1 कैरी, 19 और 2 21 और 2 तो हो जाएगा 22, 2 टू 8 आंसर हो गया। ठीक है, 19 इंटू 12 का आंसर हो गया 2 टू 8। चलिए अब अभी वाला आपको वर्किंग बेस 10 वाला समझ में आ गया ना, तो एक 50 वाला बता देते हैं 10 के टेबल के माध्यम से। जैसे 50 वाला आपने लिया 100/2, तो आप 50 वाला ही, 50 के आसपास वाला ही आप ले सकते हैं 10 के टेबल से, 10 गुणे 5 करके। चलिए देखते हैं, जैसे 46 इंटू 44 है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका वर्किंग बेस आप चाहे 100/2 ले लीजिए, मतलब 50, और चाहे ले लीजिए 10 गुणे 5। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग बेस 10 गुणे 5 थोड़ा छिप गया था, तो ये हो गया। अब देखिए 10 गुणे 5 मतलब 50 ही है, तो 50 से कितना कम है, 4, ये 6 कम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको यही 10 के टेबल वाला जीरोज देखना है। जैसे वहाँ 100/2 है, तो 100 को 100 का जीरोज लेंगे, 50 नहीं दिमाग में लाएंगे, 50 बस इतना लाएंगे माइनस करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, 24 के 4 2 कैरी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्किंग बेस में 10 के टेबल वाले में एक जीरोज हैं, तो यहाँ पे एक ही डिजिट लिखना है, 2 कैरी हो जाएगा, और क्रॉस में माइनस हो जाएगा। 46 में से 6 गया, हो जाएगा 40, और 2 रुकिए, अभी यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए वर्किंग बेस जब 100/2 लिया जाता था, तो लेफ्ट पार्ट में 2 यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता था, लेकिन अब वर्किंग बेस 10 इंटू 5 लिया गया, तो राइट पार्ट में क्या, लेफ्ट पार्ट में क्या होगा, जब 100/2 लिया जाता था तो लेफ्ट पार्ट में बाई 2 हो जाता था। अब इस बार 10 इंटू 5 लिया गया है, तो लेफ्ट पार्ट में क्या होगा, 40 इंटू 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा, एक मिनट, 5 तो हो जाएगा 200। ठीक, अभी कैरी लगा हुआ है, ठीक है, आराम से तो आ जाएगा। अब 2 कैरी चला जाएगा, कैरी बाद में जोड़ना है। अगर जब हम वर्किंग बेस जैसे बाई 2 या इंटू करके जब लेते हैं, तो पहले हम लेफ्ट पार्ट में वो चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कैरी लास्ट में जोड़ते हैं, चाहे आंसर गलत हो जाएगा। चाहे अभी हम कैरी पहले ही जोड़ देते 40 और 242, तो ये तो 42 का टेबल 5 बार हो जाता है, तो आंसर गलत हो जाता। और लेकिन हमें सही मल्टीप्लिकेशन, सही आंसर लाने के लिए कैरी बाद में ही आपको जोड़ना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे बहुत लोग तो ऐसा भी करेंगे, 2 जो है क्या करेंगे, 40, 2 जोड़ देंगे 42, और यहाँ पे हम वर्किंग बेस लिए हैं 10 इंटू 5, तो यहाँ 5 10 इंटू मतलब 5, यहाँ पे 10 इंटू 5 लिया गया है, मतलब कि इंटू 5 करना है। बाई 2 रहता, बाई 2 करना है, चाहे बाई 2 करना हो चाहे इंटू कुछ भी करना हो, तो पहले वो सब कर लेना है, तभी कैरी जोड़ना है। अगर कैरी राइट पार्ट में आ गया है तो उसको हम सबसे बाद में करेंगे, पहले वो चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे जो यहाँ पर वर्किंग बेस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 200। अब तो ये हो गया लेफ्ट पार्ट में, ये हमने कंप्लीट कर लिया वर्किंग बेस वाला। अब लास्ट में कैरी आसानी से जोड़ दीजिए, तो 2 जगह 202 और 4 अकेला बचा, मतलब 2024, 46 इंटू 44 का आंसर हो गया। एक पार्ट लगता है मुझे और बनाना पड़ेगा इन सब में, एक थोड़ा सा, इसी मेथड में, इसी मेथड से करने के लिए सबसे अलग है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा ट्रिकी है वो। जैसे जैसे ये ना वर्किंग बेस 100 रहता था, 1000 रहता था, तो आपको इसमें लेफ्ट पार्ट में ना कुछ मल्टीप्लाई करना रहता था,
ना डिवाइड करना रहता था। अगर मल्टीप्लाई वाला लिए हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड वाला ले लिए हैं तो डिवाइड करना पड़ रहा है। चलिए एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जो ट्रिकी पार्ट है, एक पार्ट हमको लगता है और बनाना पड़ेगा, पार्ट 4। चलिए पार्ट 4 बनाना पड़ेगा, उसको बताना ज़रूरी है, तब जाके ये मेथड से आप पूरे तरीके से पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे इस मेथड में, इस ये वाले तरीके से। तो सारे तरीके का जितना कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। एक पार्ट और बनाऊंगा मैं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक करते हैं 32। इसी का एक कन्फ्यूजन और दूर करने के लिए क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे 32 इंटू 31 करना है, तो देखिए वर्किंग बेस क्या लेंगे, वर्किंग बेस अब अगर 50 लेंगे तो 100/2 मतलब 50 से कितना कम, 18 कम है और 31 19 कम है, तो ये कुछ ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हम इसको ले लेते हैं 10 इंटू 3, ठीक है, 10 इंटू 3 ले लेते हैं। तब देखिए 30 से कितना ज़्यादा है, 10 इंटू 3 ले 30 से कितना ज़्यादा, तो अभी हम 50 100/2 लेते, मतलब 50 वर्किंग डेज लेते, तब ये 32 18 कम था, 31 19 कम था, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पे वर्किंग बेस लेंगे हम 10 इंटू 3, तब 30 से 2 ज़्यादा है, अब 2 2 बन जा, 2 करना ज़्यादा आसान है और 18 × 19 करना ज़्यादा कठिन हो जाएगा, हमको तो आसानी से जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए ठीक है, ये 1, ठीक, 30 से 1 ज़्यादा है, 2 1 कम 2। यहाँ पे देखिए वर्किंग बेस में जीरोज, एक ही जीरोज है, तो राइट पार्ट में आपको एक ही डिजिट लिखना है। अब क्रॉस में जोड़ दीजिए, चाहे ऐसे जोड़ दीजिए चाहे ऐसे जोड़ दीजिए, तो 32 1 33, तो हमारा आंसर आ गया 32 इंटू 31 का आंसर। अभी पूरा तो हुआ नहीं, सॉरी। तो आपने कर लिया ना इतना कि 2 1 जा 2 कर लिया, और अब क्रॉस में जोड़ दिया, चाहे जो जोड़ दो, 32 में 1 जोड़ दो तो भी 33, और 31 में 2 जोड़ दो तो भी 33। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करना होता है। जो वर्किंग बेस में जो 100 मतलब कि जो लिए रहते हैं मल्टीप्लाई में, एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना, केवल 10 होता है तब काम तो ख़त्म था, लेकिन वर्किंग विथ 10 इंटू 3, तो लेफ्ट पार्ट में उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 33 इंटू 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 99, और 2 है ही, तो 32 इंटू 31 का आंसर हो जाएगा 992। मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, उसमें सबसे ट्रिकी पार्ट रहेगा इस मेथड का, फिर ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। हमने सोचा था इसी में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वीडियो देख रहे हैं बड़ा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।